औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग आज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन PTI की आज मुख्तलिफ अदालतों में तलबी, तोशाखाना केस, वकील कत्ल केस, अराजी स्कैंडल और नैब, इस पे आज क्या कुछ होता रहा जी, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक चेयरमैन एक है, लीडर एक है, और उसकी हर तरफ जो है वो डिमांड ही डिमांड है, हर तरफ उसे बुलावा है। हमारी एक पंजाबी सराइकी में ज़रबुल मसल है, वो अक्सर बोले जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, हिक रंग ते 18 जंजां, मैं केड़े केड़े पासे वंजा। मतलब है, एक औरत है, उसकी 18 बरातें हैं, वो कहाँ कहाँ जाएगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चेयरमैन PTI के साथ बनी हुई है जी। सुबह आते हैं, अदालतों का चक्कर लगाते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम है ना जी कि यहाँ दबे को दबाया जाता है। दबना तो खैर चेयरमैन ने सीखा नहीं है, मगर चूँकि वो अदालतों की तामील करते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, तो इसलिए ख्वारी काट रहे हैं। और जिन्होंने इस चीज़ को बलाए ताक रखा, जिन्होंने आइन और कानून को जो है उड़ा के रख दिया और उसके साथ दब के खेला और उसको आइन और कानून दोनों को फ्रीज करके रख दिया, सब कुछ करने के बाद वो बैठे हुए हाथ झाड़ के, कभी दुबई और कभी UK। पाकिस्तान का ये निज़ाम उनके हाथों में है जो अदालतों को मतलूब हैं, जो सज़ा काटते हुए यहाँ से एक परमिशन लेकर गए थे कि तुसी खलोवो में आंदा वहाँ, ठीक है, उनके आने का इंतज़ार। मगर उनकी तलबी उस तरह से नहीं होती जिस तरह के एक दुबई में वो हैं, एक केस है गोगी, फरा उर्फ गोगी का, वहाँ पहुँच जाते हैं, रेड वारंट शारंट सब कुछ, हर चीज़ अरेंजमेंट हो जाते हैं, मगर सबसे बड़ा जो स्कैंडल है उसकी कोई वारंट, कोई रेड वारंट, कोई इंटरपोल, कोई चीज़ हरकत में नहीं आती, हर चीज़ फ्रीज़ है। कहा ना, हर चीज़ को फ्रीज़ कर दिया जाता है। अब आते हैं जी, चेयरमैन PTI जो हैं उनको अदालत से एक तो रिलीफ मिल गया, तो शाहाना तो फारग हो गया। अब दूसरा जनाब उन पर बहुत सीरियस स्कैंडल है, वो जो उसका बनाया गया है, एक वकील साहब जिनका मर्डर हुआ, उस सिलसिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। लतीफ़ खोसर साहब जो हैं उसके वकील हैं, तो अदालत में उन्होंने बहस की। मगर एक अजीब बात है, उस ज़मानत की जब हियरिंग हुई तो वहाँ पर कहा गया जी, ये चूँकि कोयटा में केस है तो इसलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जज जो हैं, 2 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ज़मानत नहीं दे सकते, 3 रुकनी जज होना चाहिए, बेंच होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं हमारे, जो बेंचों की तश्कील कर देते हैं, वो हैं मुअज़्ज़ज़ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। उन्होंने जब ये केस लगा हुआ था, इसकी नौयत की और इसकी हसासियत को जानते हुए उन्होंने 2 रुकनी बनाया, बजाय इसके कि वो 3 रुकनी बनाते। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, एक शख्स लाहौर से आता है, उसकी जान को ख़तरा है, और उसको फिर गुमनगेनियों में डाल दिया है कि अब 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर सकेगा। अब वो दरख्वास्त दायर करेंगे, इस दौरान वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मा लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ज़िम्मे। जो तरीक़ाकार है वो सुनने में यही आया कि पहले से बनाया जाता है और वो 2 रुकनी बनाया गया। अलबत्ता इसके बाद आते हैं कि बहुत सारे केसेस है, वक्त थोड़ा है। नैब में जनाब चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को तलब किया जाता है। नैब के जो तरमीम की गई थी उनमें एक ख़ास तरमीम ये थी कि जो इसकी 3 माह की डिटेक्शन थी अपने तहवील में रखने की, वो कम करके 14 दिन कर दी गई थी। मगर रातों रात सदर अलवी की मौजूदगी में जनाब सादक संजरानी साहब से एक बिल पेश करवाया गया, जिसमें 14 दिन से ये बढ़ाकर 30 दिन कस्टडी रख दी गई है नैब की, चूँकि आज इनका पेशी थी और इस पेशी के नज़र एक कानून बना दिया। अगर मतलब कानून, ये सारे कानून, सारे इस वक्त जितनी मोशंस हो रही हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए हो रही हैं कि किसी तरह ये फंस जाए। बुशरा बीबी और उनका वो उसमें
القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں طلبی ہے جی، القادر ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس میں ایک بہت بڑی شخصیت کا اگر بلا لیا گیا تو پھر یہ وہ شخصیت کہتی ہے کہ میں وہ کچھ کھولوں گا کہ یہ حکومت جو ہے بیٹھ جائے گی، ان کے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور عمران خان بھی انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اب آتے ہیں جی اراضی اسکینڈل، کون کون سے بات کریں جی، 170 کیسز ہیں۔ اراضی اسکینڈل لیا، اراضی اسکینڈل ہیں، ان کی سسٹر ہیں، ان کی ذمہ لگا دیا گیا کہ وزیر اعظم نے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنے اختیار سے، تو وزیر اعظم اس وقت وہ تھے ہی نہیں۔ وہ کپتان کہتا ہے کہ میں تو اس وقت وزیر اعظم ہی نہیں تھا، اس وقت تو حمزہ شہباز جو ہے، اور اس دوران جو ہے تو میری تو وہ وزارت عظمیٰ جو ہے ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ ہیں جی حالات و واقعات، پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عید کے بعد جو کہا جا رہا تھا کہ بڑی تیزی اور پھرتی آئے گی اس کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کی، تو اب حالات کس وقت جاتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، کتنا کامیابی ہوتی ہے، اور وہ پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائیدار۔